नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10,709 में जो अर्चना कुमारी की तरफ से काउंटर एफिडेविट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ कि नहीं हुआ, इन्हीं को लेकर के जो है सारा इन्फॉर्मेशन देंगे और सारे डाउट आपका दूर करेंगे। क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है बताया गया था कि अर्चना कुमारी की तरफ से जो है काउंटर एफिडेविट जमा हो गया है, लेकिन आप जब अंजलि कुमारी के एसएलपी में आएंगे तो आपका जो है सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। काउंटर फाइल करने के लिए जो है अर्चना कुमारी ने दिल्ली गई थी और दिल्ली जाने के बाद पूरे एडवोकेट से जो है बात हो गया है, सारा प्रोसेस जो है हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुआ है अर्चना कुमारी के तरफ से। क्योंकि उनके तरफ से जैसे ही काउंटर एफिडेविट जमा हो जाता है तुरंत जो है आपको एसएलपी में अपडेट दे दिया जाता है। अपडेट इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी इसके विपक्षी पार्टी है उसको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपके जो भी रिस्पोंडेंट हैं उनके तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है, और इसका जो है एक कॉपी एडवोकेट के माध्यम से जो है जो भी इसके विपक्षी पार्टी होती हैं उसको दिया जाता है, ताकि वो सारे चीज़ों को जो है देख सकें कि काउंटर एफिडेविट में जो है वो किन किन बातों को जो है मेंशन किया है, क्या कोई चीज़ गलत नहीं मेंशन किया है। अगर कोई चीज़ गलत मेंशन किया है तो इसके लिए जो है आप जो भी विपक्षी पार्टी हैं वैसे लोग जो है इसके लिए रिजाइंडर जमा कर सकते हैं। रिजाइंडर के थ्रू जो है अपना सारा चीज़ इसको स्पष्टीकरण कहते हैं वो स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो फाइनली जो है अभी तक अर्चना कुमारी के तरफ से काउंटर एफिडेविट, जिसको वकालतनामा बोलते हैं, वो जो है जमा नहीं हुआ है। तो जैसे ही उनके तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा हो जाता है आपको सारा अपडेट जो है दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आप साइड पे आएंगे अंजलि कुमारी का जो भी एसएलपी है उसमें या किसी और में, तो आपको जो है नया जो 10 तारीख यानी 7 तारीख के बाद का जो है कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अभी तक जो है अंजलि कुमारी के तरफ से भला एसएलपी में भी आप आ जाएंगे या दूसरा जो है डिम्पल कुमारी या पूजा कुमारी कोई भी एसएलपी में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है अर्चना कुमारी के तरफ से काउंटर एफिडेविट जो है जमा नहीं हुआ है। हाँ, प्रोसेस के लिए ज़रूर गया है। अर्चना कुमारी जो है खुद गई है दिल्ली में जा कर के सारा चीज़ जो है एडवोकेट से बात हो गया है। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि 15 से लेके 20 के बीच में जो है काउंटर एफिडेविट उनके तरफ से जमा हो जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि आज जो है संडे था इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है बंद ही था, तो आज तो नहीं हो सकता है कि कल या परसों उनके तरफ से फाइनल काउंटर एफिडेविट जमा हो जाएगा। क्योंकि अब जो है केस में समय बहुत कम है। आप सबको पता है कि 25 तारीख को जो है रजिस्ट्रार कोर्ट के पास आप लोगों का केस का सुनवाई है, जो 4 एसएलपी पहले से चलते आ रहा है। उसके बाद 18/11/2024 को भी नया जो भी एसएलपी है उसमें जो है पेपर वर्क होना है। सारा एसएलपी जो आपको पता होगा कि रजिस्टर्ड है 18 तारीख को, जो भी ओल्ड एसएलपी है वो आपको आगे मूव कर चुका है। तो इन सब सारे चीज़ों को जो है देखना है। 25 तारीख के बाद जो है फाइनल आप लोगों का जो भी एसएलपी में सुनवाई होना था वो रजिस्ट्रार के पास सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, किनके तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा हो गया है, किनके तरफ से काउंटर एफिडेविट अभी जमा करना बाकी है। वो सब सारे चीज़ देखने के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट फिर से उन लोगों को समय नहीं देगा और फाइनल आप लोगों का केस जो है वो जो है मेन जज साहब के बेंच में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसीलिए जो है अभी तक काउंटर एफिडेविट जमा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि अर्चना कुमारी का जो काउंटर एफिडेविट है वो आपको फाइनल 20 तारीख से पहले जमा हो जाएगा। आप लोग समझते होंगे कि फाइनल जो है अर्चना कुमारी का ही काउंटर एफिडेविट जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, सारा एसएलपी में जो भी एसएलपी हुआ है उसमें जो है मेन रिस्पोंडेंट कौन है, वो अर्चना कुमारी ही है। तो इसलिए अर्चना कुमारी का जो काउंटर एफिडेविट है वो थोड़ा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेन रिस्पोंडेंट अर्चना कुमारी है, समझे। जो भी बीना कुमारी है और भी लोग जो है उनके तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा हो गया, लेकिन जब तक अर्चना कुमारी के तरफ से काउंटर एफिडेविट नहीं जमा होता है तब तक जो है केस में हो सकता है कि सुनवाई में थोड़ा डिले हो जाता। और आप देखे ही होंगे कि पिछले बार जो है ऐसे ही हुआ। पिछले बार जब 18 तारीख का आप लोगों का केस का सुनवाई था, सुनवाई के बाद डायरेक्ट जो है आप लोगों का 25 तारीख का सुनवाई के डेट मिला, वो भी रजिस्ट्रार कोर्ट में ही। तो अगर उसी रोज़ अगर काउंटर एफिडेविट जमा हो जाता, सारा चीज़ अगर क्लियर रहता, तो हो सकता है कि आप लोगों का मेन बेंच में केस ट्रांसफ़र हो जाता उसी समय, और आप जो है 1-2 बहस भी हो गया रहता। तो ऐसा जो है काउंटर एफिडेविट की वजह से ही हुआ है। लेकिन अब जो है अर्चना कुमारी भी समझ चुकी है, सब लोग समझ चुके हैं कि अब अगर इस केस में काउंटर एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर जो है हम लोगों का पक्ष जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वो लोग जो है काउंटर एफिडेविट इस बार देंगे। जो नया एसएलपी है
जिसकी सुनवाई 18/11/2024 को चैम्बर में होना है, वो आपको 1772 पे जो है केस लिस्टेड है, सीरियल नंबर 1772 पे। तो उम्मीद यही है, कल शेखर जी ने भी बताया कि जो एसएलपी अभी रजिस्टर्ड है उन एसएलपी का सुनवाई फाइनल होगा 18 तारीख को। तो 18 तारीख को जो है सुनवाई, यानी कि कल के दिन आपका केस का सुनवाई होगा। और ये सारे केसेस भी जो भी उसमें पेपर वर्क अभी तक बाकी है उन सारे चीज़ों को फाइनल चैम्बर बेंच में क्लियर करके ये भी केस आपको हो सकता है कि 25 तारीख को एक साथ कनेक्ट हो जाए। और जब सारे केसेस एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो जो है फाइनल आप लोगों का सुनवाई में और भी बहुत चीज़ जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को जो सुनवाई होगा कल, वो भी अपने आप में जो है महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो 18 तारीख का सुनवाई है उसमें जो है काउंटर एफिडेविट की वजह से जो है किसी तरीके का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव जो पड़ेगा काउंटर एफिडेविट को लेकर के वो आपको 25 तारीख वाला सुनवाई में जो है देखने को मिलेगा, समझे। तो यही है, जो भी एसएलपी का अपडेट आता है या कोई भी चीज़ जो आता है वो सबसे पहले जो है हम आपको बता ही देते हैं। लेकिन किसी ने वीडियो के माध्यम से कह दिया था कि काउंटर एफिडेविट जो है अर्चना कुमारी ने जमा कर दिया है, तो अभी तक जो है अपडेट नहीं आया है कि अर्चना कुमारी के तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा हुआ है। जैसे ही जमा होगा सारा चीज़ जो है आप लोगों के सामने रहेगा। और सबसे पहले जैसे ही अर्चना काउंटर एफिडेविट जमा कर देती है, सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सारे चीज़ केस के रिगार्डिंग जो है जो आपके टीम लीडर हैंडल कर रहे हैं केस को, वो उनके पास जो है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आता है और उसके बाद ही जो है कोई भी यूट्यूबर के पास इन्फॉर्मेशन आता है। हम लोग जुड़े हुए हैं इसीलिए हम लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन आ जाता है। लेकिन अभी तक के हिसाब से जो है काउंटर एफिडेविट को लेकर के जो बातें हो रही है वो अभी तक जो है नहीं जमा हुआ है, इसीलिए जो है आपको अपडेट बताना ज़रूरी था। अब देखना होगा कि कल की सुनवाई जो है क्या हो पाता है या नहीं, क्योंकि कल का सुनवाई अगर हो जाता है तो आप सभी क्वालिफाई के लिए जो है बहुत पॉजिटिव दिन रहने वाला है। क्योंकि जो मुद्दे को आप लोगों ने जो है अलग अलग चीज़ों को डिफाइंड किया है, उस डिफाइंड को जो है एक साथ ले जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम में जो लोग प्रोमोटेड हुए हैं, कम नंबर से जो है पास हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अलग अलग बातें उठ रही थी, इन सारे चीज़ों को जो है आप लोगों ने अलग अलग एसएलपी के थ्रू जो है रखे हैं। तब जब सारे एसएलपी को अलग अलग थ्रू से रखे हैं और सारे मुद्दे जो है एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब जब बहस होगा आपका मेन जज साहब के बेंच में, वहाँ पे अगर आप लोग सारे बातों को जो है अलग अलग एसएलपी के थ्रू डिफाइंड करेंगे वहाँ पे, तो आप लोगों के लिए जो है वो बात बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए जो है आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बहुत कुछ जो है आप लोगों के पक्ष में पॉजिटिव आने वाला है। तो समय थोड़ा लग रहा है, इससे जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखना होगा कि कल की सुनवाई के बाद जो है आप लोगों का केस का स्थिति क्या रहता है, उसके बाद जो है सारा अपडेट आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक जो है आप लोग थोड़ा समय को वैल्यू दे करके सारे चीज़ को अपडेट करके रखिए और ग्रुप के साथ जो है जुड़े रहिए, क्योंकि ग्रुप में जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलता रहता है। जो भी काउंटर एफिडेविट को लेकर के आपकी बातें हो रही है वो सारे चीज़ जो है हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे ही उनकी तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा हो जाता है वो भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे काउंटर एफिडेविट जमा हुआ है इस केस में, वैसे वैसे डेट भी क्लियर है। 7/11/2024 के बाद जो है इस केस में किसी तरीके का काउंटर एफिडेविट नहीं जमा हुआ है।